बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रश उस्मान किस्त नंबर 155 का पहला ट्रेलर आ चुका है और पहले ट्रेलर के आने के साथ ही हमें मालूम हो गया कि पहली किस्त अगले हफ्ते आएगी। आज के हमारे मौज़ूआत किस्त नंबर 155 के हवाले से कुछ इस तरह रहेंगे। सरहदी बाज़ार कैसे फ़तह हुआ, अलाउद्दीन बे ने उस्मान बे के साथ गोंचा की बात की, अब उस्मान बे का फ़ैसला क्या होगा, ओरहान बे और एलचम एक ही खेमे से निकले, क्या इनकी शादी हो चुकी है, कोनूर क्या वाकई सल्जूक़ सिपाही से मिला या फिर ये कोई और हैं, और बोरान पर उन्होंने हमला क्यों किया, क्या बोरान की मौत यहाँ हो जाएगी, उस्मान बे कैसे कुंदूज बे को बचाएंगे, क्या अगली एपिसोड में अथरानोस फतह हो सकता है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पिछली एपिसोड में उस्मान बे और बाला खातून एक साथ एक्शन में नज़र आए और इसी तरह आप देख सकते हैं कि सरहदी बाज़ार में भी दोनों एक्शन में नज़र आए हैं। आपने महसूस किया होगा कि पिछली एपिसोड से ही बाला खातून के सीन एक बार फिर कुर्रश उस्मान में डाले गए हैं, यानी फाइटिंग सीन। इससे पहले आप जानते ही हैं कि कैसे बोरान और कोनूर को सीरीज से तकरीबन अलग करके अलग ही रख दिया है और बाला खातून को एक बार फिर एक्शन में दिखाया जा रहा है, जो कि हमारे नज़र में अब अच्छी बात लगती नहीं है, क्योंकि बाला खातून के अलावा उस्मान बे के बहुत से तारीखी आलम भी मौजूद हैं जिनको वाकई टाइम देना चाहिए और उन्हें स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। कोनूर को मिल तो रहा है लेकिन फ़ाइटिंग स्किल के हवाले से नहीं। इसके साथ साथ ऐसा बाज़ार एक बार फिर फतह किया गया है जिसको ले लिया था बाज़ंतीनियों ने, यानी आपने ही बाज़ारों को फतह किया जा रहा है, किलों पर को ख़ास तवज्जो दी नहीं जा रही, जिससे एक बात वाज़ेह है कि जब तक कुर्रश उस्मान सीरीज़ ख़त्म होती है लगता नहीं कि कोई बड़े किले फतह होंगे। यानी ओरहान सीरीज़ में भी बहुत कुछ रखना चाहते हैं महमूद बुज़दाग और अपनी कहानियों को ख़त्म करना नहीं चाहते। हालांकि रेटिंग की हालत तो आप देख चुके हैं कि 7 से आगे बढ़ नहीं रही, लेकिन महमूद बुज़दाग भी अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ ओरहान बे की अभी तक कोई शादी नहीं हुई और लड़कियों की तादाद होने वाली है 3, यानी 3 ऐसी लड़कियां जिनके साथ उनकी शादी हुई वो दिखाई जाएंगी और तीसरी लड़की भी कहा जा रहा है लाई जा रही है, और इस हवाले से हम इससे पहली वीडियो में आपके साथ बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ कुछ तारीख दान जो महमूद बुज़दाग की तरफ से हैं वह भी मैदान में लाई जा रहे हैं और उनका कहना है कि पजारली बे ही अलाउद्दीन बे थे। अब ऐसा लग रहा है कि हमें पजारली बे भी नहीं दिखाए जाएंगे, और चूँकि पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि मौलाना खातून भी जल्द जाने वाली हैं, तो अभी तक ना पजारली बे का पता, ना जोबान बे का, ना हामिद बे का पता और ना ही एक और उस्मान बेटे का अता पता है। यानी तारीखी तौर पर जो हमें दिखाना चाहिए अभी तक दिखाया नहीं जा रहा। सरहदी बाज़ार के हवाले से ऐसा लगता है कि वहाँ पर सलेबियों और बाज़ंतीनियों के लिबास में दाखिल किया गया है 22 उंगर वगैरह को, और जो घोड़ा गाड़ी लेकर वो गए हैं इसमें बारूद था, और यकीनन उस्मान बे ने जब बाज़ार का मुहासरा किया तो सबसे पहले उस पर तीर फेंका आग वाला, जिसके बाद भगदड़ मच गई और आग ही आग हो गई और उस्मानियों ने हमला करके इस बाज़ार को फतह कर लिया। दरअसल चूँकि जानता था रूम का जल्लाद यानी इमरान तकीन कि उसने कुंदूज बे को पकड़ा हुआ है, इसीलिए उस्मान बे कुंदूज बे का सुनकर यकीनन अतरानोस के लिए आएंगे, और उस्मान बे भी यही समझते थे कि इमरान तकीन यही समझेगा, इसीलिए उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर बाज़ार पर हमला कर दिया है। हमारे ख्याल में आखिरी मौके पर ही उस्मान बे ने यह फ़ैसला किया है, क्योंकि कायोमास इमरान तकीन तक खबर पहुँचाने में नाकाम रहा, इसलिए लगता ऐसा है कि उस्मान बे ने एक मनसूबे के तहत ही ये काम किया है, जिस मनसूबे के तहत उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ महमूद को बताया है और महमूद से कहा होगा कि आप किसी को ना बताना, जिससे एक बात वाज़ेह है कि चूँकि महमूद भी आप सोचेगा कि हो सकता है कि उसके दरमियान कोई जासूस हो और कायोमास जल्द ही पकड़ा जाए। दूसरी तरफ बाज़ार तो ले लिया गया, लेकिन अलाउद्दीन बे ने उस्मान बे से बात की है गोंचा की, और गोंचा के हवाले से उस्मान बे का फ़ैसला हमारे नज़दीक यही लगता है कि उस्मान बे अलाउद्दीन बे को ओरहान बे के बारे में बता रहे हैं कैसे उन्होंने कुर्बानी दी है, और शायद आपको भी इस हवाले से कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि सरहदी बाज़ार के बाद उस्मान बे ने वहाँ परचम लहराए हैं गर्मियानियों के
और इस वक्त महमद और उस्मान बे के ताल्लुकात भी बेहतर हैं। अगर उस्मान बे कोई इक़दाम उठाते हैं तो इस सूरत में महमद एक बार फिर उस्मान बे के मुखालिफ होगा, जिसके बाद मुमकिन ये भी है कि महमद उस्मान बे की बहुत सी मुसीबतों में जहां काम आता है ना आए। इसलिए इस वक्त उस्मान बे को महमद की ज़रूरत है और वो नहीं चाहेंगे कि अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी की बात इस तरह करें या फिर इस पर कोई अपना फ़ैसला सुनाएं। इसलिए अलाउद्दीन बे से वो यही कह रहे हैं कि जैसे ओरहान बे ने दी है कुर्बानी, आप भी दें। और अगर बात की जाए ओरहान बे की, तो ओरहान बे और एलचम एक खेमे से निकल रहे हैं, जैसा कि लग रहा है कि ये उनका अपना हेमा है। और क्या इन दोनों की शादी हो चुकी है, क्योंकि होलोफिरा तो उनको देख रही है। हमें लगता है कि चूंकि अभी शादी की तैयारियां जारी हैं, गुंदूज़ बे भी कैद में हैं, तो शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता। ओरहान बे और एलचम शादी की तैयारियां और अपने हेमे को देखने के लिए गए हैं, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। इमरान तकीन किस बात का जश्न मना रहा है और गुंदूज़ बे कैसे आज़ाद होंगे, क्या अतरानोस अगली एपिसोड में फतह होगा कि नहीं, इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं कोनूर बे और बोरान अल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेलर में कोनूर बे एक सल्जोक सिपाही बल्कि कमोतान से मिले हैं और जब उनकी मुलाकात जारी थी तो वहां बोरान अल पहुंचे हैं और यकीनन बोरान अल ने यह महसूस किया है कि चूंकि कोनूर इनसे बातचीत कर रहा है तो कोनूर उस्मान बे के ख़िलाफ़ हो चुका है। इसलिए आप देख सकते हैं कि दोनों में नोकझोंक हुई है और यकीनन कोनूर कभी भी उस्मान बे को धोखा नहीं देगा। वो जो कुछ भी इकट्ठा कर रहा है, अगर सल्जोक सिपाही इकट्ठे कर रहा है तो यकीनन उस वक्त हमला करेगा जब उस्मान बे किसी मुसीबत में फंसे होंगे। और जबकि बोरान ये समझ रहा है कि कोनूर अपने लिए सिपाही इकट्ठे कर रहा है, हमारी हाल में बोरान यहाँ पर गलत हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोनूर जब जा चुका तो बोरान ने उन्हीं सिपाहियों के साथ कुछ बातचीत की है। इसी बात के दौरान उनके दरमियान लड़ाई हुई है, छत से नीचे गिराया गया है सराय के अंदर ही और बोरान बेहोश हो चुका है। हमें लगता है कि बोरान की यहाँ मौत नहीं होगी, मुमकिन है कि कोनूर दोबारा इस सराय में दाखिल हो और बोरान को यहाँ से ले जाए। बहरहाल बोरान की यहाँ मौत नहीं होगी। दूसरी तरफ ओलिविया और इमरान तकीन एक साथ ट्रेलर में नजर आए और ऐसा लगता है कि इमरान तकीन ने महसूस ही नहीं किया कि उस्मान बे ने ओलिविया के ज़रिए रास्ता तलाश कर लिया होगा, यानी खुफिया रास्ता, और उसे साथ बड़ी शान और शौकत के साथ रखा हुआ है और यकीनन जश्न मनाया जा रहा है चूँकि कुद्दूस बे को उन्होंने कैदी बना लिया है। इसके अलावा भी मुमकिन है कि किसी बात पर जश्न मनाया जा रहा हो, छोटी मोटी फतह कोई हो सकती है जो इमरान तकीन ने की हो। बहरहाल उस्मान बे गुंदूज़ बे को कभी भी वहां अकेला नहीं छोड़ेंगे। ना सिर्फ उस्मान बे गुंदूज़ बे को हासिल करेंगे बल्कि खुफिया रास्ते से दाखिल होकर मुमकिन है कि अतरानोस को ही फतह कर लें, यानी गुंदूज़ बे तब ही वहां से रिहा होंगे जब अब अतरानोस फतह होगा। और यकीनन अतरानोस लगता ऐसा है कि किस्त नंबर 155 या फिर 156 में फतह हो जाएगा।